आज 25 जुलाई 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 25th July 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली पवित्रता और रक्षाबंधन के ऊपर है। हम सब जानते हैं अगस्त मास में रक्षाबंधन आने वाला है, तो बाबा की मुरली वैसे चल रही है ताकि हम पहले से ही तैयारी करें। रक्षाबंधन का बहुत बड़ा त्योहार भारत ही नहीं परंतु पूरे देश विदेश में मनाया जाता है। बाबा के सभी बच्चे जानते हैं कि सभी त्योहारों का बीज या यथार्थ ज्ञान संगम युग पर जो भी नियम मर्यादे है उनकी यादगार के रूप में मनाया जाता है। अगर गहराई में जाए तो आज का वरदान, स्लोगन और पूरी मुरली कनेक्टेड है। वैसे तो बाबा का सभी ज्ञान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब शिव बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, जब सबसे पहले जो शब्द निकला वो था निजानंद स्वरूपम या जिन निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि दो शब्द है परमात्मा की महिमा के। एक वो ज्ञान का सागर है और दूसरा वो पतित पावन है। हमने भी बहुत बार मुरलियों में देखा कि परमात्मा कोई चमत्कार पर से करता नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं भाग्य विधाता। वो भाग्य का विधान करता है और जो बाबा के बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, एक्यूरेट है, जैसे कि कल की अव्यक्त वाणी में आया था ऑनेस्टी। सफल तपस्वी की निशानी ऑनेस्टी, जो हर क्षण हर सेकंड एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं, वो बाबा से सर्व शक्तियां खींचते हैं और उनके श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। वो एक प्रकार से चमत्कार कह सकते हैं। तो शिव बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वो ज्ञान का सागर पहले है और बाद में पतित पावन है। इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई जी को भी कहा था कि परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार ये नया ज्ञान है जो तुमको अच्छी तरह से लोगों को समझाना है। हम सब जानते हैं कि बाबा जगदीश भाई जी को श्री गणेश का टाइटल देते थे और बाबा ने उनको वरदान दिया था कि यज्ञ का लिटरेचर वो लिखेंगे और बहुत सारी किताबें लिखने के वो निमित्त बने। बहुत सारे पेपर प्रेजेंट किए, खास करके श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, महाभारत और गीता का सार और इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल, मैटर एंड गॉड, ऐसी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। योग की विधि और सिद्धि, कितने मैगजीन्स में उनके आर्टिकल है। नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने पेपर पब्लिश किया है। फिर भौतिक शास्त्र की एक किताब जो बहुत कम भाई बहने जानते हैं, पैरेलल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, बहुत गहरी किताब उन्होंने लिखी है। तो बाबा का वरदान काम कर रहा था उस आत्मा के द्वारा और बहुत सारे किताबें
या बाबा का ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से पढ़े लिखे लोगों के सामने स्पष्ट करने के लिए निमित्त बने थे। तो बाबा ने उनको कहा था कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का आधार ये नया ज्ञान है और ज्ञान के आधार पर ही पवित्रता है। इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जिस दिन बाबा के बच्चे 7 डेज कोर्स करते हैं या बाबा का ज्ञान सुनते हैं, तब उनकी बुद्धि जजमेंट देती है कि यही यथार्थ ज्ञान है कि आत्मा बिंदी स्वरूप है, परमात्मा भी बिंदी है और ये 84 जन्म का चक्र है। भारत में ही पूरा ड्रामा चलता है, पूरा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। ये बातें बुद्धि स्वीकार करती है और ऐसे बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के ऊपर निश्चय बैठता जाता है। पर इन सब का आधार ईश्वरीय ज्ञान है और इस ज्ञान के आधार पर ही निश्चय बुद्धि बच्चे पवित्र रहना चालू करते हैं। तो शुरुआत ज्ञान से होती है और यही बात आज के वरदान में भी आए कि नॉलेज की शक्ति, नॉलेज को बाबा ने मुरलियों में कहा है कि ज्ञान एक शक्ति भी है, ज्ञान प्रकाश भी है, ज्ञान शस्त्र भी है। तो नॉलेज की शक्ति के आधार पर हम कर्मेंद्रियों पर शासन कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि चेक करना चाहिए, दरबार लगाना चाहिए कि कोई भी कर्मेंद्रिया और कर्मचारी बार बार विचलित तो नहीं होते हैं, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए चेक करके उनको चेंज करेंगे, उन्हीं को सफल स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। और ऐसे जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं जिनके अंदर मन, बुद्धि और संस्कार पूरी तरह से नियंत्रित होता है, उनके द्वारा सर्व आत्माओं को सुख मिलता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो सर्व आत्माएं उनसे सदा संतुष्ट रहती है और सर्व की शुक्रिया के वो पात्र बन जाते हैं। लेकिन बीज है नॉलेज की शक्ति, और नॉलेज अगर बुद्धि ने स्वीकार कर लिया तो हमको ये पता चलेगा अंदर से कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो देखो ये चारों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ज्ञान के आधार पर पवित्रता है। ज्ञान कहता है कि मैं आत्मा आदि अनादि पवित्र हूं, ये ज्ञान कहता है। तो ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर पवित्रता का गुण आता है और जहां पवित्रता है वहां सुख शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो पवित्रता माता है सुख शांति की। जहां सुख शांति और पवित्रता है वहां प्यार नेचुरली बहने लगता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। तो प्यार का गुण ऑटोमेटिकली आता है जहां पवित्रता सुख शांति है और वहीं पर आनंद की अवस्था आती है। तो ज्ञान के आधार पर पवित्रता है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति है और इन सब के आधार पर प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। जीवन आनंदमय बन जाता है और जहां पर ये 6 गुण है वो आत्मा शक्तिशाली रहती है। तो शुरुआत नॉलेज से है और इसी को कहा गया है स्मृति का तिलक। आज बाबा ने तिलक की बात कही है। वैसे पवित्रता की 2 निशानियां भक्ति मार्ग में है जो हम बच्चे जानते हैं। एक है जनेऊ,
जो धागा पहनते हैं, और दूसरा हाथ में कंगन, ये दोनों पवित्रता की निशानियां हैं। लेकिन इसका भी आधार है स्मृति। स्मृति से पवित्रता की स्थिति बनती है। स्मृति क्या है कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। इट्स नेचुरल फॉर मी टू बी प्योर। पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। तो जहां पे ये स्मृति पक्की रहती है, वो आत्माएं अपने आप को एक श्रेष्ठ बंधन में बांध लेते हैं, जिसको कहा गया है कि बाप की याद करने का बंधन। एक्चुअली रक्षाबंधन शब्द बहुत मीठा है, लेकिन बंधन शब्द दुख को दर्शाता है। जहां भी बंधन है वहां दुख होता है। केवल ये एक रक्षा बंधन है जो सुखदाई है। क्यों सुखदाई? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ बंधन है, जिसको कहा गया है कि परमात्मा को पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। इस बंधन से बाकी के सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, और ये है मीठे बाबा को याद करने का बंधन। जैसे ही हम अपने आप को इस मीठे शिव बाबा के याद के बंधन में बांधते हैं, हमारे सभी विकर्म विनाश हो जाते हैं। विकर्म करने से भी बच जाते हैं, और आत्मा फिर से अपने सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप को महसूस करने लगती है। तो ये एक ही बंधन है जो हमारी सच्ची सच्ची रक्षा करता है। इसीलिए इसको रक्षा बंधन कहा गया है। बाबा ने हिस्ट्री बताई है कि रक्षाबंधन के त्योहार में भक्ति मार्ग में क्या करते थे। तो पहले ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते थे, सूत्र कहते थे। ये सूत्र ब्राह्मण बांधते थे, और एक ही प्रकार का धागा होता था। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है, कितनी लाखों की राखी बांधते हैं सोने की, और कितने प्रकार की राखी बांधने लगे हैं। फैशन हो गया है। और आजकल तो बहनें भाई को राखी बांधते, जबकि पहले केवल ब्राह्मण राखी बांधते थे, वो भी पवित्र होते थे। लेकिन आज न ब्राह्मण पवित्र है, न बांधने वाली पवित्र है, न जिसको बांधा जाता है वो पवित्र है। नहीं तो ये पवित्रता का बंधन है। तो बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन कह रहा है कि सच्चा सच्चा रक्षा बंधन माना उस पतित पावन शिव बाबा को सच्ची दिल से याद करेंगे तो हमारी विकारों से रक्षा हो जाएगी, और हम विकर्म करने से भी बचेंगे, और सिर पर जो पापों का बोझा है उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और ये भक्ति मार्ग के सभी फैशन है, जिसको बाबा ने कहा बर्थडे या जयंती मनाना, और इससे कुछ भी फायदा नहीं है। उल्टा टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट होती है। शिव भगवान वाच बाबा ने कहा कि पवित्रता को जितना आप रियलाइज करते जाएंगे, योग में रहकर जितना हम शिव बाबा को याद करते रहेंगे, उतना विकर्माजीत बनेंगे। तो आज की मुरली में पूरा जो आया है भगवत गीता का श्लोक है, पद्म पत्र इवाम्बसा। पद्म पत्र हम सब जानते हैं, पद्म माना कमल, कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से न्यारा होता है। तो इस समय चारों तरफ रावण की दुनिया है, कीचड़ ही कीचड़ है। तो बाबा ने कहा कमल पुष्प समान हमको रहना है, माना पुरानी दुनिया से न्यारे रहना है। तो हमको न्यारे हम तभी रख सकते हैं जब हम संपूर्ण रूप से
परमात्मा की याद के बंधन में बंधे हुए हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। पवित्रता की राखी बांधने को कहा है आज बाबा ने। इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। पवित्रता की गहराई जो हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताई है बहुत डीप है। पवित्रता माना बंधन मुक्त अवस्था, पवित्रता मना सदा सुख शांति स्वरूप की अवस्था। बाबा ने बताया है कि पवित्रता का यादगार जैसे कंगन है, जनेऊ है, वैसे ही जो भक्ति मार्ग में चित्र है अलग अलग, जैसे अभी कमल पुष्प का वर्णन आया, ऐसे भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शेष शैया पर विराजमान है, चारों तरफ समुंदर है और वो शेष शैया ही छत्र छाया बन गई है। ये बहुत सुंदर चित्र है। बाहर से देखा जाए तो बहुत भयानक लगता है, लेकिन इसके पीछे राज ये है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि विकार कहीं जाते नहीं है, लेकिन विकारों की एनर्जी परिवर्तित होती है। देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ वाइसेस। कैसे परिवर्तन होता है? तो विकारों का राजा जिसको बाबा कहते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, ऐसे ये काम विकार जो सतयुग में नहीं होता है, त्रेता युग में भी नहीं होता है। सतयुगी सृष्टि राम की बगैर किसी काम की। तो ये काम विकार जो है इसका रूप परिवर्तित हो जाता है योग से। काम विकार शुभ कामना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही होता है योग से, क्योंकि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है, ऐसे वर्तमान समय का साइंस कहता है। तो अभी काम विकार शुभ कामना में, हर आत्मा के प्रति हमारे दिल से शुभ कामना निकलेगी कि इसका कल्याण हो, ये सुखी हो जाए। ये है काम विकार का परिवर्तित रूप। ऐसे हर विकार परिवर्तित हो जाता है, अहंकार स्वमान में परिवर्तित हो जाता है। पहले समझते थे कि मैं ही सब कुछ करता हूं। आज के स्लोगन में ही बात आई है कि मैंपन का अभिमान उसे ही नहीं आ सकता है। वो हमेशा ये समझता है कि मैं निमित्त हूं और करण करावनहार बाप दादा है। भक्ति मार्ग में भी लोग ये मानते हैं कि भगवान हमको चलाता है। भक्ति मार्ग में ये मानते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट है और यहाँ डायरेक्ट है। स्पष्ट अनुभव है कि भगवान हमको चला रहा है। तभी मैंपन खत्म होता है और अहंकार का स्वमान में परिवर्तन होता है। ऐसे हर विकार का रूप परिवर्तन होता है। क्रोध अग्नि योग अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। मेरे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए कि हमारे बच्चे में बहुत क्रोध है। तो साइकोलॉजिस्ट यूजुअली उन बच्चों को कहते हैं कि वो बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दे। क्यों? क्योंकि उनकी जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो स्पोर्ट्स में यूटिलाइज हो जाती है। तो क्रोध की एनर्जी योग अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे कहते हैं ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। तो जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नॉर्मली किसी व्यक्ति की ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है। चक्र थेरेपी पे आपने एपिसोड अगर सुने होंगे हमारे, तो चक्र थेरेपी पे हमने देखा कि कैसे आत्मा की ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है ना। 7 चक्र बताते हैं। तो नीचे सबसे मूल में चक्र होता है, उसे कहते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार स्वादिष्ठान, उसके बाद आता है
नाभि का चक्र मणिपुर, उसके ऊपर अनाहत चक्र दिल में, उसके ऊपर गले में विशुद्ध चक्र, फिर दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर तालू में फॉन्टानेल जिसको कहते हैं, सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र। तो ये सब चक्र है। नॉर्मली मनुष्य की ऊर्जा कलयुग के अंत में नीचे धरती की तरफ जाती है, क्योंकि पाप बढ़ गए हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो ऊर्जा हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं। पुरुषों में वीर्य धातु और बहनों में रज धातु नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे का दरवाजा खुला रहता है। लेकिन जैसे हम योग करने लगते हैं, पवित्रता की धारणा कहते हैं, तो ऐसे बताया जाता है कि यही ऊर्जा, हमको पता नहीं था कि ऊपर भी एक दरवाजा है, और योगी लोग इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसको हिंदी में शब्द है ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। ऊर्ध्व माना ऊपर, ऊपर की तरफ ऊर्जा को ये चढ़ाते हैं योगी। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस है। अगर आपने महाराष्ट्र में श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीका जो की हुई है संत ज्ञानेश्वर ने, जिसको ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका कहते हैं, उसको सुना होगा, तो बहुत सुंदर वर्णन ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण का संत ज्ञानेश्वर ने किया हुआ है कि कैसे ये शक्ति ऊपर की तरफ चढ़ती है, और उसके लिए क्या क्या बंध बनाते हैं। बंध एक योग शास्त्र का शब्द है। नीचे से सभी दरवाजों को बंद करके ऊर्जा को ऊपर की तरफ ढकला जाता है, और जब ये ऊर्जा ऊपर ऊपर चढ़ते जाती है, तब हमारे विकार समाप्त होने लगते हैं और हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं। तो अगर गहराई से देखे जाओ तो वो क्या करते हैं, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, और फिर सहस्त्रार, ऐसे चक्र की तरफ चलती है ऊर्जा। लेकिन जहां पे इनका योग खत्म होता है, वहां ब्रह्मा कुमारी का राजयोग चालू होता है, क्योंकि हम शुरुआत ही आत्मा से करते हैं। तो जिसने ये रियलाइज किया कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ ही चलेगी, और उसके अंदर ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको बाबा ने कहा कि जो पति पत्नी घर गृहस्थ में रहते हुए जिनके बीच में ज्ञान की तलवार है, बाबा कहता है ना, बहुत मुरलियों में बाबा ने कहा कि आग और कापूस इकट्ठा रहते हुए भी पवित्र रहते। दुनिया वाले क्या, इवन साधु महात्मा भी इसको असंभव समझते हैं, लेकिन वही भगवान की कमाल है, जिसे दुनिया वाले असंभव समझते हैं, उसे बाबा के बच्चों ने सहज संभव करके दिखाया। और इन्हीं बाबा के बच्चों का शास्त्रों में गायन है, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहने वाली आत्माएं। हालांकि इस समय कठिन लगता है कुछ आत्माओं के लिए, लेकिन जिन्होंने ज्ञान को यथार्थ रूप से समझ लिया है, जिनको रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, उनके लिए सहज संभव है। और यही आत्माएं दुनिया के सामने विजयी रतन के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। और भगवान हमको यही राखी बांधने को कहता है। राखी बांधनी भी है, स्वयं धारण करनी है, और दूसरों को बांधनी भी है। और यही आत्माएं जो संगम युग पर संपूर्ण पवित्र जीवन जीते हैं, उनको स्वराज्य का तिलक अपने आप मिलता है। तो आज पवित्रता को हम डबल चेक करेंगे। बाबा ने जो पवित्रता की गहराई सुनाई है, उसकी गहराई में जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय है, तो थोड़ा भी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। बाबा ने जो गहराई बताई है पवित्रता की, उसकी गहराई में जाएंगे। बाहर की दुनिया वाले ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझते हैं, ये तो एक हिस्सा हो गया। बाबा ने कहा अगर किसी भी देहदारी के प्रति
अगर व्यर्थ और निगेटिव संकल्प चलता है तो वो भी अपवित्रता है। तो चेक करेंगे मेरी पवित्रता की परसेंटेज कितनी है। बाबा ने कहा पवित्रता माना ब्रह्मचारी नहीं परंतु ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, माना ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनकर नंबर 1 ले लिया, ऐसे हमको भी नंबर 1 लेना है। इसलिए पवित्रता को डबल अंडरलाइन करेंगे। संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता के वायरस, कीटाणु टच न करे। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हमको टच न करे। जिसे बाबा ने कहा सच्चे सच्चे वैष्णव, जैसे वो वैष्णव लोग होते हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते, बाहर की कोई चीजें नहीं खाते, ये तो स्थूल बातें हो गई। लेकिन बाबा ने हमको सूक्ष्मता बताई है कि किसी भी प्रकार की बुराई को टच करना अपने मन और बुद्धि में, वो अपवित्रता की कैटेगरी में आता है। तो रक्षा हम मनुष्य आत्माओं की तभी हो सकती है जब हम बाप के याद की राखी बांधेंगे। केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा ही हमारी माया से रक्षा कर सकता है, नहीं तो माया से बचना असंभव है, क्योंकि माया भी कम नहीं है, सर्वशक्तिवान है। और हमने देखा है कि माया इतनी चतुर है कि माया को पता है कि ये परमात्मा से शक्ति लेने का इनका आधार है दिव्य बुद्धि। तो ये बुद्धि को ही कमजोर करती है। और बुद्धि कमजोर कैसे होती है? व्यर्थ संकल्पों से, निगेटिव संकल्पों से बुद्धि कमजोर होती है। इसीलिए बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में कहा है कि बच्चे, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, ये भी आत्मा के ऊपर दाग है। तो अंतिम समाप्ति आहुति व्यर्थ संकल्पों की होगी। व्यर्थ माना वो संकल्प जिनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे अभी कल की संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, जो सफल तपस्वी होंगे वो हर खजाने को सफल करेंगे। व्यर्थ का वेट नहीं होगा उनके ऊपर, बोझ नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। हर क्षण, हर संकल्प, हर श्वास बाबा 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 यही चलता रहेगा। ऐसे ही सफल तपस्वी बनते हैं और अपने सिर के ऊपर जो पापों का बोझा है उसे भस्म करते हैं। और जब सिर के ऊपर पाप का बोझा भस्म हो जाता है तब सच्चे सच्चे विकर्मा जीत बनते हैं और स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। पर इन सब का आधार है नॉलेज के आधार पर स्वयं को चेक करना और चेंज करना, चेक करना और चेंज करना। इसीलिए एक महावाक्य याद दिलाते हैं आपको, बहुत प्रेरणादायी है, खास करके पीछे आने वालों के लिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मेरा बच्चा अगर आज भी ज्ञान में आए तो नंबर 1 ले सकता है, केवल एक शब्द, और वो शब्द है अटेंशन। तो अटेंशन प्लीज, हर घड़ी, हर क्षण, हर संकल्प के ऊपर अटेंशन, कि एक भी संकल्प, एक भी सेकेंड मेरा वेस्ट नहीं जाए। हमेशा श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ कर्म करने में बिजी रहेंगे, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक
बनकर 111 श्री कृष्ण के साथ इस धरती पर आ सकते हैं और यही सच्चा सच्चा रक्षाबंधन है। तो आज 25 जुलाई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। बहुत काल का अभ्यास, अपने आप शरीर से डिटैच हो रहे हैं और आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान है। मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूं ही अशरीरी। इस शरीर की मालिक हूं मैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूं मैं। ज्ञान के सागर शिव बाबा की संतान हूं मैं। मैंने महसूस किया कि मेरी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म दोनों मेरे नियंत्रण में है। मन, बुद्धि और संस्कार भी मेरे कंट्रोल में है। मैं इनकी मालिक हूँ। मेरी इच्छा के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं महसूस कर रही हूँ कि स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा करण करावन हार बन मुझे चला रहे हैं। मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा की याद में रहने में असीम सुख का अनुभव मैं अनुभव कर रही हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की सुंदर किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मैं परम पवित्र बनते जा रहा हूँ। शांत, सुखी। मैंने महसूस किया कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मेरी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है। मैं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में हूँ, क्योंकि पाना था सो पा लिया। बाबा ने मुझे राज तिलक दिया है, स्वराज्य का तिलक दिया है। ईश्वरीय बंधन में मैं सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार है। मैं आत्मा कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी हूँ। कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे हो। तुम पवित्रता के सागर की संतान हो। तुमने कल्प कल्प स्वयं पतित पावन बाप से पवित्रता की राखी बांधी है। कमल पुष्प समान तुम्हारा जीवन पवित्र बनाया है। स्वयं को स्वराज्य का राज तिलक दिया है। कल्प कल्प तुमने बाप से संपूर्ण पवित्रता को धारण किया हुआ है। इसलिए तुम सफल स्वराज्य अधिकारी बने हो। तुम माया जीत कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हो। तुम्हारी विजय निश्चित है।
क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ, विश्व में पवित्रता के प्रकंपन फैलाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेकर, वरदान लेकर मैं आत्मा अंदर से भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।